Hey students, we have done 23A of this chapter. सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं 3 डायमेंशंस में. इक्वेशन ऑफ लाइन 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, डिपेंड कि हमें क्या क्या गिवन है. अगर हमें एक पॉइंट गिवन है जो कि x1, y1, z1 है और साथ में हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है. आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय LMN. बाय द वे, इफ यू हैव नॉट डन वेक्टर्स और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी नहीं करी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले वो कर लेना. ठीक है, स्टार्टिंग से करोगे तो अच्छे से समझ में आते जाएगा. दूसरा, अगर हमें उसका एक पॉइंट गिवन है और पॉइंट के साथ साथ हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ABC डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ये डायरेक्ट आपको याद ही करनी है तीनों फॉर्म्स. इवन आप सारे क्वेश्चंस करते जाओगे तो एफर्टलेसली ये भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. और तीसरी फॉर्म क्या है, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है x1, y1, z1 और x2, y2, z2. अगर 2 पॉइंट्स गिवन है और बोला है कि इक्वेशन लिखो लाइन की, तो कैसे लिखोगे, ये यूज करके. ठीक है, तो ये अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस देखो तो समझ में आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के. वेरी सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. पॉइंट दे रखा है जिसको मैंने वहां पे ऐसे डिनोट किया था, पॉइंट दे रखा है, और हैविंग डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ABC. तो आपको पता है अभी सेकेंड वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी वो यूज करेंगे क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियोज. तो सीधे क्या हो जाता है, x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखोगे x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. तो x माइनस ये क्या है आपके पास, -1 अपॉन -4, क्योंकि ये a ये ABC है ना, y माइनस 2 अपॉन 5, z माइनस 6 अपॉन 3, यानी कि x माइनस माइनस प्लस हो गया. बस यही क्या बन गई, ये इतना सिंपल सा ही काम करना था आपको. ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन. सॉरी, ये 0.3 है और यहाँ 6 आएगा अपॉन c है ना, ये c है. ठीक है, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा. तो अभी कुछ क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनानी है. तो सेकंड क्वेश्चन देखो, वो भी ऐसा ही है. पासिंग थ्रू द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. ये पॉइंट दे रखा है हैविंग डायरेक्शन कोसाइन. ये डायरेक्शन कोसाइन है डिनोटेड बाय LMN. तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था तरीका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का, वही करेंगे. इसमें x माइनस एक पॉइंट गिवन है और साथ में डायरेक्शन कोसाइन y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n. तो पॉइंट है ये, तो x माइनस 2 अपॉन l है -1 अपॉन 7, y माइनस माइनस डायरेक्ट लिख देती हूँ, माइनस और -3 प्लस हो जाएगा, m है 4 अपॉन 7 और z माइनस मतलब 0 है तो -0 अपॉन ये कितना है, -6 अपॉन 7. ठीक है, तो ये हो गया. मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने यहाँ भी छोड़ सकते हो. अदरवाइज क्या होता है ना, ये 7 कॉमन है ना, ये कट जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, सब में कॉमन है, कट जाएगा. तो इसको आप, दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, इसको आप ये 7 नीचे छोड़ के ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर होगा. दोनों चीज़ें करेक्ट होंगी. आगे क्वेश्चंस करोगे तो और क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कैसे करना है. ठीक है, यहाँ छोड़ोगे या यहाँ छोड़ोगे, दोनों सही है. नेक्स्ट देखो थर्ड, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. अब ये 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि अब आप समझ गए होंगे ये थर्ड वाली चीज़ है. 2 पॉइंट्स हैं ये, तो बस सीधे सीधे क्या करोगे, इक्वेशंस, वो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं. x माइनस x1 होता है अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. तो x माइनस इसको 2 अपॉन 4 माइनस 2, y माइनस y1 क्या है 3 अपॉन 6 माइनस 3, z माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4. इसमें आप ऐसा नहीं है कि इसको आप 1 और इसको सेकंड पॉइंट नहीं मान सकते. ऐसा भी मतलब 2 आंसर्स आएंगे, इसको 1 मानोगे इसको 2 तो अलग, और इसको 1 मानोगे इसको 2. ठीक है, तो दोनों करेक्ट होंगे. x माइनस 2 ये नीचे क्या आ जाएगा 2, y माइनस 3 अपॉन 3, z माइनस 4 अपॉन 1. ये आएगा आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स.
फोर्थ देखो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, यही चीज लगाओगे, सीधे सीधे इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 3, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 अपॉन 3 माइनस 3 y माइनस 2 प्लस कर देती हूँ उसको अपॉन -2 प्लस 2 -2 मतलब वो प्लस हो जाएगा, z -5 क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा अपॉन 6 -5, तो क्या हो गया ये 0 y प्लस 2 अपॉन 0 z प्लस 5 अपॉन 11. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स. फिफ्थ देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस. ये दोनों पॉइंट्स है ना, ये दोनों पॉइंट्स होंगे, मान लेते हैं इसको ए बी, ये दोनों पॉइंट्स होंगे, इनसे कोई लाइन पास हो रही होगी, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके कोई लाइन है, वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेज एक्स वाई प्लेन, कोई सॉरी वाई जेड प्लेन है, तो कोई वाई जेड प्लेन है, वहां से कहाँ पे ये मतलब 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी ना, ये पॉइंट, ये लाइन जो है उस प्लेन में कहाँ से पॉइंट हो रही पास हो रही होगी, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहां से भी पास हो रही होगी वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जेड वी नीड टू फाइंड. ठीक है, कोई भी पॉइंट वाई जेड प्लेन पे, उसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है. सिमिलरली एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स और जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है. तो बस इतना सा काम करना है. चलो ठीक है, पहले हम निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन. अभी हमने सीख लिया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. क्या हो जाता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. एक को x1 y1 z1 मान लो, एक को ये, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5, y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 और z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6. तो ये कितना आ गया, x माइनस 5 अपॉन -2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन -5. ये आपकी आई इक्वेशन ऑफ लाइन. देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब यही है, ये लाइन पास हो रही होगी इस प्लेन से, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना. ठीक है, तो वो इस प्लेन, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस प्लेन पे भी होंगे और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देते हैं. एक तो हमें पता ही है ना 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसको कोई और वेरिएबल मान लेते हैं r. अभी देखते जाओ, अभी बंद मत कर देना वीडियो देखना. इसको हम मान लेते हैं r. तो x की वैल्यू r की टर्म्स में क्या हो जाएगी, इसको रब करती हूँ. तो एक बार इसको और इसको वो करके x माइनस 5 अपॉन -2 इक्वल्स टू r, मतलब x कितना आ गया -2r प्लस 5. सिमिलरली y निकाल दोगे तो 3r प्लस 1 निकाल के देखना, 3r प्लस 1. z कितना आ जाएगा -5r प्लस 6. लेकिन ठीक है, ये वाले पॉइंट्स तो ठीक है, r इसको कोई और, मतलब हमने कोई भी वेरिएबल मान लिया, r m कुछ भी मानो, तो ये ही वो पॉइंट्स होंगे जो कि प्लेन से भी वो कर रहे होंगे. और प्लेन में वाई जेड है तो हमने x तो 0 मान लिया ना, है ना, x तो 0 हो जाएगा, वाई जेड प्लेन पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 रख के r की वैल्यू निकाल दो. अब तो समझ में आ गया होगा, r की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें डालो, y और z कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए. तो -2r प्लस 5 इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 5 अपॉन 2. यही r की वैल्यू इसमें रख दो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, 5/2 प्लस 1 यहाँ से, तो ये हो गया 15 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब कि 15 प्लस 2 अपॉन 2, मतलब 17 अपॉन 2. z भी आ जाएगा ऐसे ही -5, r क्या है 5 अपॉन 2 हमने निकाला था प्लस 6. इसको सॉल्व करोगे -25 प्लस एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, मतलब -13 अपॉन 2. तो यानी कि एक्स वाई जेड प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स वो कौन सा पॉइंट होगा जो ये लाइन क्रॉस कर रही होगी, वो होगा 0. हमें ऑलरेडी पता था वाई जेड प्लेन से y हमने निकाला 17/2 और ये -13/2. दिस इज योर आंसर. ठीक है, वीडियो पीछे करके फिर से देख लो कैसे किया है.
इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद से करेंगे। उसमें यहाँ पे वाई जेड प्लेन है तो एक्स को 0 रखा है। नेक्स्ट वाला जो वो है उसमें वाई एक्स वाई प्लेन के लिए निकालना है, तो उसमें क्या करोगे, जेड कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, यानी कि एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट वाले में जेड एक्स प्लेन है, यानी कि वाई को 0 रखोगे, मतलब एक्स होगा 0 होगा वाई होगा। सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमने ऑलरेडी निकाल दी, वो तो कॉमन ही रहेगी। बाकी ये जो है उसमें इसको 0 रखना है, एक में इसको 0 रखना है, तो कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर दिस, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ना इस फॉर्म की थी जिसमें डायरेक्शन रेशियोज थे, ऐसी थी ना, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है। सबसे पहले ध्यान दो, एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, वाई का नहीं है, जेड का नहीं है, तो हटा देते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं ना, तभी तो जो नीचे वाले होंगे उनको हम डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, अंडरस्टूड है, 1 है। अब x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, y का नहीं है, z का नहीं है, बस यही हमें काम करना है, कोफिशिएंट्स हटाने हैं। तो आप क्या करोगे, इनको डिवाइड कर दोगे इसके कोफिशिएंट से ही, मतलब इसको 6 से कर दोगे। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 को ऐसे नहीं कर सकते आपकी बस ऊपर ऊपर वाला, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन है उसको ऊपर नीचे जो भी एक के साथ कर रहे हो दूसरे के साथ भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करना है, इसको यहाँ पे क्या है, 3 था कोफिशिएंट, 3 से डिवाइड किया, इसको भी कर दिया। यहाँ पे 2 से कर देना है। सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, ये तो कट गया, x माइनस इसको लिख देती हूँ 1/3, ये आ गया 1/6, y प्लस 1/3, 1/3 आ गया नीचे, x नहीं था ये ना, z था, गलती से मैंने x लिख दिया, z माइनस 1/1/2। तो क्या ये नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज हैं? लग तो ऐसे ही रहा है कि ये ऐसे हैं, मतलब ए बी सी। अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये पॉइंट्स लग रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट लग रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स, और ये, लेकिन ना एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियोज मतलब रेशियोज है, इनको सिंप्लीफाई भी करना है। तो क्योंकि इक्वल है तो ये फ्रैक्शन में मत रखो, इसको क्या करो, किससे करोगे कि सिंप्लीफाई हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज होल नंबर्स में होते हैं, तो ये फ्रैक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको भी सिंप्लीफाई कर देना है, ये फ्रैक्शन में है तो देखो 6 से क्यों किया, सबका वो ले लेना एलसीएम, 6 आ जाएगा, उसी से कर देना मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, ये 3। तो यानी कि फिर से मैं इक्वेशन अगर लिखूँ तो हो जाएगी x माइनस 1/3/1, y प्लस 1/3/2, z माइनस 1/3। अब देखो, अब ये फ्रैक्शन में भी नहीं रहे, तो ये यानी कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज जो पूछे थे वो क्या हो गए, 1, 2, 3। ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से क्वेश्चन है, जल्दी से समझ जाओगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट है, पॉइंट तो हमें मिल गया, हमें पता भी है पॉइंट जो है वो ऊपर लिखना होता है यहाँ पे, यानी कि हमें x1, y1, z1 की वैल्यू तो मिल गई। एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जो भी अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो यूज कर लेने हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन जो है वो पैरेलल लाइंस के सेम होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे तो उसमें क्या करना है, ले लेने हैं। ये सेम नहीं होता है एक्चुअली, प्रोपोर्शन में होते हैं, तो इक्वल में रख के प्रोपोर्शन वाला इक्वल सेम वाली चीज तो कट ही जाती है। तो एनीवेज ध्यान ये देना है, इफ अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसी के नीचे वाले यूज करने हैं, यानी कि उसी के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन यूज करने हैं, प्रोवाइडेड कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई, ये तो ठीक है, चलो y यहाँ पे z का कोफिशिएंट है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया। तो ये हो गया z माइनस 6/2, 3/3/2 आ गया। अब इसके नीचे वाले यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, 1, 7 और 3/2।
तो ए बी सी, चलो अब हमें पता चल गया, समझ में आ गया ना। कोई भी लाइन पैरेलल है तो उसके नीचे से हम डायरेक्शन रेशियोज यूज करेंगे, वो उसके सेम ही होंगे, ठीक है। मतलब सेम मैं नहीं बोल सकती, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्स पॉइंट हमारा क्या था, 1 1 2 3 था, और ये हो गए 1 2 मतलब 7 और z -3, और यहाँ पे क्या है 3/2। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में नीचे नहीं रखना तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। x -1/2 हो जाएगा, y -2/14 हो जाएगा, z -3/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पासेस थ्रू द पॉइंट 1 3, और एक पॉइंट दे रखा है एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो उसमें भी जो लाइन है वो तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि x और y और z है यहाँ पे वो नेक्स्ट वाले पार्ट में ना, तो उसके जो नीचे वाले हैं अपॉन में, उन्हीं को यूज करोगे नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए। थर्ड पार्ट देखो इसका, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, पासेस नहीं लिखा मैंने, पासेस थ्रू द पॉइंट यानी कि पॉइंट तो हमें ये मिल गया, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। तो मैंने बोला था जो लाइन दी हुई होगी उसी के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन ये दिया हुआ है, तो मैं ये वाली लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना हम। हर पहले दो पार्ट्स में लाइन की इक्वेशन दी हुई थी जिसके डीआरस हम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, तो इसकी इक्वेशन बना दो, x - x1 यानी कि +1/1 + 1, डायरेक्ट लिख रही हूँ अब तो समझ में आना चाहिए, y -4/2 - 4, z -1/2 - 1, ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो पॉइंट्स अगर दिए हैं तो उससे इक्वेशन निकाल दोगे, क्या बड़ी बात है। अब क्या करना है, अबे हमें वो निकालनी है अपनी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए वो क्या हो जाएगी, सिंपल हो गई बात। पॉइंट तो ये यूज करो x -2 अपॉन ये नीचे वाले, बस ये देख लेना इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि x y और z का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको फिर डिवाइड करके रिमूव करेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। x -2 पॉइंट ये यूज करो और अपॉन 2, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, z -1/1। तो इस तरीके से काम करना है आपको, इस तरीके से समझ के करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोई नया मेथड सीखने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत 3-4 क्वेश्चन थे ऐसे ही, पुरानी एक्सरसाइज करिए तो ये अच्छे से कर लोगे। ये वेक्टर्स लिखना, इसके ए बी लिखना, बी सी लिखना, इसमें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप खुद से करोगे। और फिर वही चीज़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आना चाहिए, तब हम बोलेंगे लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन बी कॉमन पॉइंट है तो लाइन ये क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए कोलिनियर, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता उसका मतलब उसने पीछे वाली एक्सरसाइज रिवाइज नहीं किया या क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो पुरानी एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। 9th देखो क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन ये भी है और ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है, मैं बता देती हूँ चलो। फिर भी ए बी निकालोगे पहले, दिस माइनस दिस, 5 - 2 3, 0 - 1 -1, 5 - 3 2। बी सी निकाल दो, बी सी क्या हो जाता है, सी - बी -4 -5 -9, लेमडा -0, लेमडा -1 -5 -6। क्योंकि ये कोलिनियर है तो ऐसा होगा ही होगा, मतलब कि क्योंकि लिखोगे ना, बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो 3/-9 = -1/λ = 2/-6। जिस मर्जी को सॉल्व करो, मतलब सेम ही आ गया। तो -1/3 = -1/λ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि एक्सरसाइज दूसरी हो गई तो कोई दूसरा मेथड करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, एक इतना सिंपल चीज़ है तो बस इसी को याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग डीसीज। अच्छा, डीसी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं
और वो क्या होता है एल एम एन दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है जो कि क्या होता है x1 y1 z1। तो ये तो लिख ही सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो की यही बताया था, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन एल, क्योंकि अकॉर्डिंगली देखेंगे ना डीसी दिए हुए हैं तो डीसी यूज करेंगे, यही फॉर्म z माइनस z1 अपॉन एन। तो x माइनस 1 अपॉन एल कितना हो गया 2/3, y माइनस y1 2 अपॉन माइनस 2/3, z माइनस 3 अपॉन 1/3। तो ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन जो फर्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा एक और बात, ये लिख सकते हो या फिर ये लिखोगे तो भी ठीक है, या फिर अपॉन 3 है ना सब में कट सकता है, तो ये लिखोगे तो भी ठीक है, वो मतलब अंडरस्टूड है, वो 3 कट भी सकता है ऐसे ही, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, इसी लाइन पे एक वो निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम P। ये P है जो कि कितना है ये, और इससे ये P है ना, इससे कोई पॉइंट है 6 यूनिट्स पे इसी लाइन में ही, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं उसको ऐसे मान लेती हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, इसी लाइन पे ही है। तो उसको कैसे करोगे, इसको मान लो R, तो एक्स वाई जेड की R की टर्म्स में, ऐसा हमने एक और क्वेश्चन में किया भी है ना। अभी देखो एक्स वाई जेड को ना R की टर्म्स में निकालते हैं। चलो x कितना आ गया 2r प्लस 1, y आ गया माइनस 2r प्लस 2, z आ जाएगा r प्लस 3। अब जिस पॉइंट को हमने क्या माना था कि एक्स वाई जेड मतलब ये डिस्टेंस 6 है, तो वही कर देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू 6। तो पी क्यू क्या होगा, एक पॉइंट हमें पता है, ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना, मतलब एक्स वाई जेड नहीं पता लेकिन आर के टर्म्स में तो पता है ना कि ये रिलेशन हो सकता है इसमें। तो x1 माइनस x2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अंडर रूट हटा के उधर स्क्वायर कर देती हूँ, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस r माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये तो ठीक है, हमने एक्स वाई जेड माना था, लेकिन इसको r मान के एक्स वाई जेड की एक r के टर्म्स में भी तो वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो बस ये वैल्यू इधर पुट करोगे और r की वैल्यू निकालोगे, वापस से इसमें डालोगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। बस यही करना होता है इन क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं। x की क्या है 2r प्लस 1 माइनस r, y है माइनस 2r प्लस 2 माइनस 2, z है r प्लस 3 माइनस 3। तो ये तो बड़ी अच्छी सी बात हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सब कट रहा है। 2r का स्क्वायर 4r का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर प्लस 9 सॉरी r का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा 9r का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 4 जा r स्क्वायर हो गया 4, r की वैल्यू प्लस माइनस 2, r की 2 वैल्यूज आई हैं तो 2 वो आएंगे। तो ये बात सही भी है, ये एक लाइन है, इस पॉइंट से 6 यूनिट्स, इधर वाला पॉइंट भी हो सकता है और इधर वाला भी तो हो सकता है, आगे वाला भी हो सकता है पीछे वाला भी, तो इसलिए 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो आपके 2 सेट ऑफ आंसर्स आएंगे, एक में +2 डालना r की वैल्यू, एक में -2, ठीक है। +2 डालोगे तो x कितना आ जाएगा, 2 डाल दो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, y आ जाएगा -2 इंटू 2 -4 प्लस 2 -2, z हो जाएगा 2 प्लस 3 5। तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट एक आ गया, ये दूसरा -2 डालता है, -2 -4 प्लस 1 -3, -2 डालोगे माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 6, -2 प्लस 3 1, तो एक आ जाएगा 3 6 1। तो ये दोनों ही क्या होंगे आंसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से वापस से जाके देखो और समझो उसको कि कहाँ गलती कर रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या पॉइंट। और सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर को जब भी बीच में से तो ऑफ कोर्स नहीं करना है, पुराना ये रिवाइज करते हुए चलना है। इस चैप्टर से पहले वेक्टर्स अच्छे से कर लोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चंस करने में। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।